हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। तो 11.1 एक्सरसाइज हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 11.2 एक्सरसाइज। तो बच्चों, उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी सम करने के ना बेटा कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। तो आगे प्रॉब्लम ना आए हमें, इसलिए हम पहले थोड़े एक्सपोनेंट्स के लॉज को जान लेते हैं। तो देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो फर्स्ट है कि मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ए बेस है, इसकी पावर m है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। बेस a है, सेम है ना, और पावर है n। डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है, बेस सेम है। तो क्या करेंगे हम, पावर्स को हमें क्या करना है, तो बेस तो सेम एक a हो जाएगा और पावर्स क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्लियर। इसको हम एक नंबर की हेल्प से भी समझ लेते हैं। जैसे कि 2 है, 2 की पावर 3 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 टू दी पावर 2 से। अब देखिए 2 है सेम, तो हम 2 इंटू 3 करें, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो उससे बढ़िया है कि हम क्या करेंगे, 2 करेंगे और पावर्स को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 2 टू द पावर 5। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इसी तरह से दूसरा है डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस। अगर हमें पावर्स को डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे कि देखिए a टू द पावर m, इसको डिवाइड करना है हमें a टू द पावर n से। अगर बीच में हमें डिवाइड करना पड़ता है तब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n। ठीक है। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि a तो एक ही लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है। तो अब n को हमें ऊपर लाना है, तो कैसे करेंगे, m माइनस n। ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझ ले 10 टू द पावर 8, इसका डिवाइड करना है 10 टू द पावर 6 से। तो कैसे लिखेंगे हम, 10 टू द पावर 8 बाय 10 टू द पावर 6। फिर क्या करेंगे, हम 10 बेस लिखेंगे और 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2। क्लियर। तो ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस होती हैं और डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, लर्न रखना है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। पावर की भी अगर पावर है, सपोज a है बेस, इसकी पावर m है और इसमें भी एक पावर n मिल जाती है हमें, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, पावर की भी पावर है तो हम क्या करेंगे, a और m n की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमने ले लिया 3, ठीक है, की पावर 2 है। अब इसकी भी पावर 4 है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 8। तब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यही आपको ध्यान में रखना है, कब हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, कब हमें पावर्स को प्लस करना है, कब हमें पावर्स को माइनस करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स। ठीक है, मीन्स जो पावर्स है उनके एक्सपोनेंट्स तो सेम है, ठीक है, और बेस इट मीन्स डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, तो वो भी देख लेते हैं। अब सपोज कीजिए a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m है। अब इसमें बेस डिफरेंट है, पावर्स सेम है, तब क्या करेंगे, हम जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और बस एक पावर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे अब ले लीजिए 2 टू द पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3
और इन दोनों की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 टू द पावर 3। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब फिर इसके बाद सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट आता है डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स। तब क्या करेंगे हम, इसी को ले लेते हैं सेम, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। तो क्या करेंगे हम, a डिवाइडेड बाय b और पावर आ जाएगी m। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4। अगर ये है तो क्या करेंगे, 2/3 करेंगे और दोनों की पावर ले लेंगे हम। देखिए ब्रैकेट मैंने ध्यान दीजिए पूरा लगाया है, एक पे लगाया मीन्स इसी की पावर है, पूरे का मतलब इसकी भी पावर 4 है और इसकी भी पावर 4 है। तो लिखने में आपको इजी हो जाएगा, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इसमें 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0। अब कोई नंबर है जिसका एक्सपोनेंट 0 आ जाता है, तो क्या उसका आंसर 0 हो जाएगा, है ना। चलो देख लेते हैं। देखिए a टू द पावर 0 इसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा, चलो हम देखते हैं। अब देखिए एक सम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि है 3 टू द पावर 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5। ठीक है, अब आपने क्या करा, सेम है तो आपने 3 टू द पावर 5 माइनस 5 कर दिया। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंट सेम है तो क्या आ गया आंसर, 3 टू द पावर 5 में से 5 गया तो 0 आ गया। इसका जो अगर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो आंसर क्या आना चाहिए, आना चाहिए 1। यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब वो समझिए क्यों। अब देखिए 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5, इसको सॉल्व करते हैं। मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे लिया हमने, अगेन ये सेम लिया, तो कट करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि 3 टू द पावर 0 है तो 0 आंसर आएगा, नहीं, वो 1 आंसर आएगा। तो हमेशा जब भी एक्सपोनेंट 0 हो तो केयरफुल रहिएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही कुछ बेसिक रूल्स हैं या लॉज समझ लीजिए एक्सपोनेंट्स के, जो कि आप अगर इनको रिमाइंड रखेंगे तो सम्स फिर आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और वैसे ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, ठीक है ना, तो बहुत मज़ा आएगा आपको उन करने में। तो चलिए आज हमने लॉ समझ लिए, ठीक है, इनकी आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.2 एक्सरसाइज, ताकि ये सम्स हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलिए टेक केयर, गुड बाय।